हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। दोस्तों हिंदी व्याकरण और हिंदी का जो मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है दोस्तों, वो चैप्टर का दोस्तों और उसका पूरा अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम दोस्तों अपने सेशन में डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं इसमें, जिसमें कि वर्णमाला और विराम चिन्ह है दोस्तों। तो वर्णमाला हम ख़त्म कर चुके हैं और विराम चिन्ह का देखिए दोस्तों थ्योरी भी कंप्लीट कर चुके हैं और 1 से लेकर दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आज हम 64 से आगे करेंगे दोस्तों, और जितना इस चैप्टर का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आज करके इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। जो अभी तक देखिए दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले दोस्तों, उसके लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो वो मेरे पिछले वाले वीडियो को इसी चैनल पे दोस्तों इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी करके, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों 64 नंबर हम लोग का हो गया। देखिए दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे बैक क्लास में दोस्तों। देखिए 64 में दोस्तों, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा हंसपद विराम चिन्ह दोस्तों। हंसपद विराम चिन्ह देखिए ऐसे ये हो गया हंसपद विराम चिन्ह दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ है दोस्तों, विराम का क्या अर्थ है? तो ठहरना या रुकना विराम का अर्थ है। देखिए दोस्तों, ये आपको यूपीएसएससी और टीजीटी पीजीटी में पूछा गया दोस्तों। देखिए विराम का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों? तो ठहरना या रुकना, ये विराम का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है दोस्तों? तो विराम चिन्ह को दोस्तों अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है दोस्तों। देखिए श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को गुरु किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो दोस्तों अंग्रेजी, आप लोग याद रखिएगा, अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है दोस्तों? विराम चिन्हों की, तो दोस्तों विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्हों की संख्या दोस्तों 20 है दोस्तों, 20 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए। अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए दोस्तों। तो अल्प विराम चिन्ह दोस्तों इसमें कौन सा है? देखिए कॉमा जो होता है दोस्तों, कॉमा, उसी को दोस्तों हम लोग अल्प विराम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों फर्स्ट सही है। अल्प विराम चिन्ह दोस्तों यही है, कॉमा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है दोस्तों। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या है दोस्तों? तो ये है कॉमा दोस्तों, अल्प विराम। इसमें दोस्तों कौन सा हम देंगे? अल्प विराम दोस्तों बीच में हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए उनके बीच में संयोजक और वह इत्यादि न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है दोस्तों, कॉमा का प्रयोग। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए आनंद घर आया, थोड़ा देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा दोस्तों? तो इसमें होगा दोस्तों अल्प विराम दोस्तों, अल्प विराम। देखिए जहाँ 2 से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। नेक्स्ट दोस्तों, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें विराम चिन्ह जो लगेगा दोस्तों, ये दोस्तों अल्प विराम लगेगा, कॉमा। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु परंतु पर लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला दोस्तों, ये यहाँ अल्प विराम लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, समानाधिकरण। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? यहाँ दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग होता है दोस्तों, अल्प विराम का। जैसे मतलब दोस्तों देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हो गया, यहाँ क्या हुआ? अल्प विराम का प्रयोग हुआ। नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को क्या करेंगे दोस्तों? बधाई दी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है, देखिए 73 में है,
वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है दोस्तों? तो उसके बीच में दोस्तों ये कोमा जो है ना दोस्तों, यही विराम चिन्ह लगता है दोस्तों, अल्प विराम। नेक्स्ट है दोस्तों, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? तो वहाँ कौन सा आता है दोस्तों? अल्प विराम का होता है। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम चिन्ह का दोस्तों प्रयोग होता है, ये कोमा का दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें दोस्तों। कौन सा उचित विराम होगा दोस्तों? तो अल्प विराम दोस्तों, अल्प विराम। देखिए दोस्तों, उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। नेक्स्ट दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें दोस्तों। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम क्या है दोस्तों? अल्प विराम होगा दोस्तों, अल्प विराम। देखिए, जाना है तो यहाँ पे अल्प विराम लगा दिए, यही है। जाना है तो जल्दी जाओ, ऐसे वाक्य खंडों में अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो जाता है दोस्तों। जब यह लग जाता है तो दोस्तों तो तब वह आदि का लोप हो जाता है ऑटोमेटिक दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन है, माँ मेरा कल्याण करो। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें दोस्तों। कौन सा होगा? तो यहाँ पे दोस्तों होगा अल्प विराम होगा दोस्तों। माँ के में अल्प विराम। माँ मेरा कल्याण करो, इस वाक्य में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? तो अर्ध विराम का होता है दोस्तों, अर्ध विराम का। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? तो अर्ध विराम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अर्ध विराम का। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अर्ध विराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें होता है अर्ध विराम का। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? तो अर्ध विराम का होता है दोस्तों, अर्ध विराम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों आगे है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पूर्ण विराम का जो प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो वाक्य के अंत में दोस्तों पूर्ण विराम, ये चिन्ह जो है दोस्तों पूर्ण विराम का चिन्ह, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों? किस वाक्य में नहीं किया गया है? देखिए दोस्तों, वाक्य के अंत में तो किया जाता है, कहानी उपन्यास लिखने में भी किया जाता है, छंद के चरणों की समाप्ति पर भी किया जाता है, मगर दोस्तों ये जो है ना, इनमें से कोई नहीं, इसमें दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ये दोस्तों मतलब इनमें से किसी में भी प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। वाक्य के अंत में भी नहीं किया जाता, छंद के चरणों की समाप्ति पर भी, और कहानी उपन्यास लिखने में भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। नेक्स्ट है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इसमें दोस्तों होगा प्रश्नवाचक, तुम कब आओगे दोस्तों, ये प्रश्नवाचक। नेक्स्ट दोस्तों, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें दोस्तों। कौन सा होगा? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होगा दोस्तों? विस्मयादि बोधक चिन्ह दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट दोस्तों, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों, उद्धरण चिन्ह का। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये और ये क्या दोस्तों? उद्धरण चिन्ह का यहाँ प्रयोग हुआ है दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों? संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? तो इसको दोस्तों समासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं दोस्तों। समासिक चिन्ह के नाम से संयोजक चिन्ह को जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये दोस्तों इस कोष्टक का प्रयोग भूल सुधारने या किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किया जाता है दोस्तों। वर्गाकार कोष्टक है दोस्तों ये। नेक्स्ट दोस्तों, विवरण चिन्ह को पहचाने। विवरण चिन्ह इसमें कौन सा दोस्तों? ये होगा विवरण चिन्ह। और नेक्स्ट है दोस्तों पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। ये कौन सा दोस्तों? पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह। ये पुनरुक्ति हो गया और ये दोस्तों ये क्या हो गया? लाघव चिन्ह हो गया दोस्तों। लाघव, ये दोस्तों लाघव चिन्ह, ये मतलब बिंदा जीरो दे देंगे, ये लाघव चिन्ह हो गया। ठीक है दोस्तों, पुनरुक्ति का चिन्ह यहाँ दिया गया, पुनरुक्ति ये और लाघव चिन्ह ये, जीरो छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है दोस्तों? दोस्तों इसे रेखा के रूप में अभिव्यक्त किया है, रेखा। इस पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं इसे दोस्तों। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हंस पद किस विराम का एक और नाम है दोस्तों? हंस पद किस विराम का एक और नाम है दोस्तों? तो आंसर देखिए दोस्तों इसका लोप विराम। लोप विराम दोस्तों हंस पद का एक और नाम है दोस्तों, लोप विराम। नेक्स्ट है दोस्तों, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? ये डी नंबर ऑप्शन तुल्यता सूचक है दोस्तों। पाषाण, पत्थर, विटो जाइए, तुल्यता सूचक है। नेक्स्ट दोस्तों, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें दोस्तों, इसमें कौन सा होगा? ये दोस्तों पाद बिंदु, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ये पाद बिंदु चिन्ह हो गया दोस्तों। पाद बिंदु चिन्ह हिंदी में अरबी फारसी के शब्दों के खास उच्चारण शब्द पर जोर देने हेतु के लिए अक्षरों के बीच यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे जमीन, जमीन, खिदमत, जमानत, गजल, ये सब करें दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? इसमें ये हो गया, ये समाप्ति सूचक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? ए स्वर नहीं है दोस्तों, तो वैदिक में दोस्तों ए स्वर नहीं है। वैदिक में दोस्तों ए स्वर नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग लाघव चिन्ह या संक्षिप्त सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये मतलब बिंदा दोस्तों जो होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य दोस्तों कौन सा है दोस्तों? इसमें तो ऑप्शन सी है दोस्तों, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ये सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ये विस्मयादिबोधक दोस्तों। और ये सब दोस्तों ये ए, बी और डी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों उसका डी सही होगा। कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? यहाँ होता है दोस्तों कोष्टक का दोस्तों, कोष्टक। कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों, कोष्टक का। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विराम चिन्ह का घोतक है? किस विराम चिन्ह का घोतक है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कोष्टक चिन्ह, कोष्टक। देखिए दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों इस सेट का, 100 नंबर क्वेश्चन। अब आगे देखिए, इसका पूरा कर लिए दोस्तों। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह दोस्तों, इसमें से हिंदी वर्णमाला तो दोस्तों पहले ही हम कंप्लीट कर चुके थे, और ये जो विराम चिन्ह जो बचा हुआ था, विराम चिन्ह को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब कल के सेशन में दोस्तों हम लोग वर्तनी को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। वर्तनी टोटल दोस्तों टॉपिक जो है यहाँ पे हमारे पास टोटल है 35 टॉपिक है दोस्तों। तो एक टॉपिक को कम से कम दोस्तों 1 या 2 क्लास में करते हैं। टोटल समझिए 1 मंथ के अंदर दोस्तों, इसको 1 मंथ के अंदर दोस्तों इस पूरे बुक को दोस्तों हम इसको जितने अभी तक में एग्ज़ाम हुए दोस्तों, सारे एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन का इस बुक में संकलन किया गया है। सारे को हम इसी में ख़त्म करेंगे।